राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें जितना दबाओ वो उतना ही उभर कर आते हैं। जैसे गर्मी में फ्रिज खोलो, ठंड बाहर आती है। और बीजेपी में संजय जोशी का नाम लो तो कुछ चेहरों पर अचानक पसीना आ जाता है, भले ही कमरा एसी से ठंडा हो। जी हाँ, वही संजय जोशी जो कभी संगठन का चाणक्य कहलाते थे, जो मोदी युग से पहले गुजरात बीजेपी के सिंहासन के असली रचयिता माने जाते थे। अब सुनने में आ रहा है कि संजय जोशी की वापसी पक्की है, उन्हें बीजेपी में कोई अहम पद दिया जा सकता है। और यहीं से मोदी शाह लॉबी की बेचैनी शुरू होती है। कौन है संजय जोशी, जिनका नाम ही तनाव है? पहले थोड़ा फ्लैशबैक मारते हैं। संजय जोशी मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं। आरएसएस प्रचारक रहे, 90 के दशक में बीजेपी के संगठन महामंत्री बने। गुजरात में संगठन को खड़ा करने का बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। अब अगर आप पूछें तो फिर नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत थी, तो जनाब यही तो बात है। जब गुजरात में मोदी की पॉलिटिक्स एकदम साइड बेंच पर थी तो जोशी पूरे मंच पर थे। कहा जाता है कि जोशी ने ही एक वक्त पर मोदी को गुजरात से बाहर किया था और वही बात मोदी जी को बुरी लग गई थी। जब जोशी का ग्राफ बढ़ा और मोदी की आंखें तनी, 1998-2001 के दौरान संजय जोशी ने गुजरात में बीजेपी को जमीनी स्तर पर सशक्त किया और मोदी को दिल्ली बुला लिया गया, कुछ समय के लिए किनारे लगाने के इरादे से। लेकिन 2001 में जब केशुभाई पटेल की हालत खराब हुई तो आडवाणी और संघ के समर्थन से मोदी मुख्यमंत्री बनाए गए। और फिर क्या, जो आदमी कल तक किनारे था वो आज सिंहासन पर बैठा था। संजय जोशी से पुराना हिसाब किताब यहीं से खुलता है। दिल्ली की राजनीति और जोशी का पतन। अब आते हैं 2005 और 2012 के दौर पर। बीजेपी का राष्ट्रीय दफ्तर हो या संघ की मीटिंग, जहां जहां संजय जोशी जाते वहां मोदी शाह लॉबी में बेचैनी होती। 2005 में एक कथित एमएमएस कांड से संजय जोशी की छवि को धक्का लगा, लेकिन बाद में सबूत नहीं मिले और शक की सुई उसी ओर गई जहां से ये एमएमएस आया था। राजनीतिक गलियारों से फुसफुसाहट चली। ये किसी बड़े चेहरे की साजिश थी जो संजय जोशी को पूरी तरह मिटाना चाहता था। 2012 में नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, या तो मैं पार्टी का प्रचार करूंगा या फिर संजय जोशी होंगे। नतीजा, जोशी हटे, मोदी उभरे और बीजेपी का चेहरा बन गए। संघ का मौन प्रेम, मोदी की खुली नाराजगी। अब एक मजेदार बात, संघ आज भी संजय जोशी को अपना सच्चा सिपाही मानता है। क्यों? क्योंकि वो अब भी सादगी से रहते हैं। ना कोई बंगला, ना बड़ा घेरा, ना गाड़ी घोड़ा, बस काम करते हैं और प्रचारक की तरह रहते हैं। संघ के वरिष्ठ नेता बार बार बीजेपी में संजय जोशी की वापसी की पैरवी करते रहे हैं, लेकिन मोदी और शाह हर बार इस वापसी पर ब्रेक लगा देते हैं। पर अब मामला दूसरा है। 2025 में वापसी की चर्चा और बेचैनी की वजह है। अब क्यों हो रही संजय जोशी की वापसी की बात? नंबर 1, संघ का बढ़ता दबाव। 2024 में बीजेपी की सीटें घटी, सहयोगी दलों का मिजाज बिगड़ा, संघ नाराज है कि भाजपा से विचारधारा गायब हो गई है। नंबर 2, भाजपा में जमीनी संगठन कमजोर। चुनावी मशीनरी तो है, लेकिन कार्यकर्ता और जनता से जुड़ाव कमजोर हुआ है। संघ कह रहा है जोशी जैसे लोग ही कार्यकर्ता जोड़ सकते हैं। नंबर 3, लोकसभा 2029 की तैयारी। मोदी जी खुद 75 पार कर चुके होंगे, नए नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। जोशी जैसे अनुभवी नेता संगठन को सही दिशा दे सकते हैं। अब जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या कोई विशेष संगठनात्मक पद दिया जा सकता है। मोदी शाह लॉबी की बेचैनी, डर क्या है? नंबर 1, जोशी का संगठन में प्रभाव अब भी जिंदा है। वो कहीं भी जाएं, पुराने कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं। ये बात मोदी शाह लॉबी को असहज करती है। नंबर 2, संघ का जोशी पर विश्वास है। जोशी की वापसी यानी कि संघ की वापसी, यानी मोदी की पूर्ण स्वतंत्रता पर लगाम लग सकती है। नंबर 3, जोशी मूक साधक हैं लेकिन असरदार हैं। वो बोलते नहीं, लेकिन संघ और जमीनी कार्यकर्ता उनके संकेत समझते हैं। नंबर 4, 2029 के बाद के लिए जोशी एक विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं और ये बात मौजूदा सत्ता केंद्रों को चुभ सकती है। सवाल यही है, क्या वापसी होगी या रोक दी जाएगी? हर बार की तरह ये भी हो सकता है कि अंतिम वक्त पर किसी लॉबी की वजह से जोशी की वापसी रोक दी जाए, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लग रहा है। संघ ने साफ कर दिया है कि कार्यकर्ता आधारित संगठन की वापसी जरूरी है। जोशी को पीछे रखने के लिए कोई नया बहाना नहीं बचा है। जोशी की संभावित पद और उनकी रणनीतिक भूमिका। अगर जोशी को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जैसा पद मिलता है तो वो राज्यों से टिकट वितरण, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ता निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं, या फिर उन्हें मीडिया और थिंक टैंक समन्वय जैसे पोर्टफोलियो मिले तो उनका वैचारिक प्रभाव बढ़ेगा। हर भूमिका में एक बात तय है, वो खामोश रहकर भी सत्ता संतुलन को प्रभावित करेंगे। तो भाइयों और बहनों, 2025 की राजनीति में संजय जोशी नाम सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक साइलेंट धमाका है, जो कब, कैसे और किस पर असर करेगा ये कहना मुश्किल है।
लेकिन इतना तय है, मोदी शाह लॉबी अब उतनी निश्चिंत नहीं रह गई है जितनी वो 2014 में हुआ करती थी। जोशी की वापसी का मतलब है संघ की वापसी और संगठन पर दिल्ली के कंट्रोल को चुनौती। अब देखना यह है क्या जोशी वापसी के बाद भी चुपचाप रहेंगे या इस बार कोई वैचारिक पलटवार आएगा। क्या संजय जोशी की वापसी के लिए बीजेपी में फिर आएगी विचारधारा की हवा, या ये सिर्फ एक शांति भंग करने वाली अफवाह है। भारत की राजनीति में हर निर्णय एक नई कहानी लिखता है और जब बात हो बीजेपी जैसे संगठन की तो हर हलचल दूर तक असर डालती है। इस बार हलचल की वजह बने हैं 3 नाम, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और संजय जोशी। इन तीनों के बीच जो समीकरण बन रहा है वो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एक ऐसा बदलाव जिससे अमित शाह की ताकत पर भी असर पड़ सकता है। अध्याय 1, नागपुर की वो मुलाकात। दिन था मंगलवार। नागपुर का मौसम सामान्य था, लेकिन आरएसएस मुख्यालय में गतिविधियां असामान्य रूप से तेज थीं। नागपुर के हेडगेवार भवन के अंदर कुछ विशेष हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे। आधिकारिक रूप से यह मुलाकात सामान्य विचार विमर्श के रूप में पेश की गई, लेकिन सूत्र कुछ और ही कह रहे थे। बताया जा रहा था कि यह बैठक अचानक नहीं थी, इसकी तैयारी हफ्तों से हो रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस समय नागपुर में संजय जोशी पहले से ही मौजूद थे। अध्याय 2, संजय जोशी की वापसी की आहट। संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसे बीजेपी की जड़ों से जोड़ा जाता है। संगठन के भीतर काम करने का उनका तरीका, कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता और निस्वार्थ छवि ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी। लेकिन 2012 के बाद उनका राजनीति से लगभग सफाया हो गया था और माना जाता है कि इसका कारण नरेंद्र मोदी से उनकी टकराहट थी। अब एक दशक बाद संजय जोशी की वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। नागपुर में उनकी मौजूदगी, फिर अगले दिन मोहन भागवत से उनकी बंद कमरे में बैठक और उसके बाद की चुप्पी, यह सब कुछ बड़ा संकेत दे रहा था। अध्याय 3, शाह की शक्ति पर सवाल। बीजेपी के मौजूदा रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की भूमिका पार्टी में सर्वोच्च रही है, लेकिन संजय जोशी जैसे संगठन के दिग्गज की वापसी होती है तो शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। सूत्रों की माने तो आरएसएस के एक वर्ग को हाल के वर्षों में पार्टी के कॉर्पोरेट झुकाव में असंतोष रहा। उनका मानना है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से दूर जा रही है। ऐसे में संजय जोशी जैसे नेता की वापसी से पार्टी का रूट कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है, लेकिन ये वापसी अमित शाह के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। अध्याय 4, रणनीति या दबाव। मोदी और भागवत की बैठक के बाद बीजेपी की अंदरूनी गलियारों में खलबली मच गई है। 2 दिन बाद दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक हुई। इसमें चर्चा का मुख्य बिंदु था, अगर संजय जोशी पार्टी में वापस आते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी। कुछ नेता उनके संगठन कौशल से उत्साहित थे, लेकिन कुछ चिंतित भी थे, विशेषकर वे जो मौजूदा व्यवस्था में ताकतवर हैं। अध्याय 5, जोशी की चुप्पी और उसका अर्थ। संजय जोशी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी चुप्पी भी एक बयान है। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वह मिशन मूड में हैं और जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है, संभवतः मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे किसी बड़े राज्य में संगठन की कमान। अध्याय 6, क्या मोदी जोशी समीकरण बदल रहा है। बीते वर्षों में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के संबंधों में तनाव साफ देखा गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से यह प्रतीत होता है कि शायद दोनों नेताओं ने अब एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। मोहन भागवत की भूमिका इसमें निर्णायक रही है। उनका मानना है कि 2029 की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए और उसके लिए संगठन की ताकत को फिर से जीवंत करना जरूरी है, और संजय जोशी इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति माने जा रहे हैं। अध्याय 7, आरएसएस का दखल। आरएसएस, जो अब तक राजनीतिक घटनाओं से खुद को अलग रखता आया है, इस बार स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करता दिख रहा है। भागवत ने न केवल मोदी से जोशी को लेकर बात की, बल्कि जोशी को बुलाकर स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब समय आ गया है। अध्याय 8, शाह बनाम जोशी, 2025 की कहानी। राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है। यदि संजय जोशी वापस आते हैं और उन्हें बड़ी भूमिका मिलती है तो अमित शाह के अधिकार क्षेत्र में कमी हो सकती है। सूत्रों की माने तो शाह इस घटनाक्रम से पूरी तरह खुश नहीं हैं, लेकिन वे खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे संगठन विरोधी माना जाएगा। अध्याय 9, जनता की नजर में संजय जोशी। आम कार्यकर्ताओं में संजय जोशी की एक अलग छवि है। खासकर बीजेपी के पुराने और निचले स्तर के कार्यकर्ता आज भी उन्हें अपना नेता मानते हैं। अगर उन्हें दोबारा कोई बड़ी भूमिका दी जाती है तो इससे पार्टी में नीचे तक ऊर्जा आ सकती है। अध्याय 10, आगे क्या। अब सवाल यही है कि क्या अमित शाह की ताकत में कटौती होने जा रही है। क्या संजय जोशी की वापसी का असर 2029 के चुनावों तक दिखेगा। क्या मोदी और जोशी के बीच नया समीकरण बीजेपी के भविष्य को नया आकार देगा।
इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है, बीजेपी के अंदर एक बड़ा बदलाव आने वाला है और संजय जोशी उनका केंद्र बिंदु होंगे। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। संजय जोशी की वापसी एक महज संकेत नहीं, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। क्या अमित शाह की शक्ति में कमी आने वाली है? क्या आरएसएस अब सीधे बीजेपी में नेतृत्व तय करेगा? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं भविष्य की राजनीति में, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।